नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक पूरा कोर्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट वीडियो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि भाई व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई होता क्या है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि मैन मेड, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि थिंकिंग पावर, विच मीन्स कंबाइंड कि इट इज अ मैन मेड थिंकिंग पावर। मतलब कि इट इज डेवलप्ड बाय ह्यूमंस which can help us as humans in very very difficult tasks and also help us as humans in completing tasks which is beyond their intelligence in some cases। तो अब देखते हैं भाई फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इट्स अ ब्रांच ऑफ सी एस मतलब कंप्यूटर साइंस, बाय विच वी क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स विच कैन बैलेंस, विच कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन, थिंक लाइक अ ह्यूमन एंड एबल टू मेक डिसीजंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसके अंदर हम इंटेलिजेंट मशीन्स को डेवलप करते हैं जो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सकते हैं, उनकी तरह सोच सकते हैं और उनकी तरह डिसीजंस को ले सकते हैं। दैट इज व्हाट an intelligent machine is। Now moving on, let us see what are the types of AI, मतलब कि कौन कौन सी types of artificial intelligence होती हैं। तो पहली हमारे पास है narrow AI। Now what is meant by narrow AI? Narrow AI is also known as weak AI। ऐसा क्यों कहते हैं इसको? इसको भाई weak AI क्यों कहते हैं? This is known as weak AI क्योंकि it is designed only for a specific task। मतलब कि ये कुछ specific task के लिए ही डिजाइन करी जाती है। मतलब कि आपने कोई टास्क दी एक पर्टिकुलर, तो ये उसी को कर पाएगा और किसी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल सिरी जो आपके आईफोन्स में होती है, एंड एलेक्सा जो भी आपके अमेजोन के प्रोडक्ट्स में होती है। एलेक्सा इज ऑल्सो एन एआई बॉट। ठीक है, ये आपका असिस्टेंट है, डिजिटल असिस्टेंट है, सिमिलर टू सिरी। तो ये नोन करी जाती है एज अ व्हाट, एज अ नैरो एआई। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ एआई विच इज जनरल एआई। जनरल एआई क्या होता है? दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई को कहते हैं भाई बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई द नॉलेज अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ टास्क एट अ ह्यूमन लेवल। इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपने ये सब क्या लिख दिया, समझ ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि दे हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने की वो एक पावर रखते हैं अपने अंदर। देयर एल्गोरिथम्स आर बिल्ट लाइक दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई द नॉलेज अक्रॉस वेरियस टास्क्स एट अ ह्यूमन लेवल। मतलब कि जो एक इंसान इस लेवल पर काम करेगा उस लेवल तक ये चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इट्स स्टिल लार्जली थ्योरेटिकल। मतलब कि अभी भी ये जो कंसेप्ट है जनरल एआई का विच इज स्ट्रॉन्ग एआई, दिस इज अ लार्जर पार्ट ऑफ इट इज वेरी थ्योरेटिकल। मतलब कि अभी भी इसके अंदर डेवलपमेंट चल रही है, अभी हमारे को पूरी तरह नहीं मिला है। मतलब कि वी हैवंट बीन एबल टू क्रिएट दिस टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट। अभी भी कुछ पार्ट रहता है इसमें। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज स्टिल लार्जली थ्योरेटिकल। नाउ देखते हैं भाई कि तीसरा क्या है टाइप ऑफ एआई। द थर्ड टाइप ऑफ एआई इज सुपर इंटेलिजेंट एआई। This is a hypothetical AI which surpasses human intelligence in all aspects from creativity to problem solving। मतलब कि this is even better than general AI। मतलब कि it surpasses the human level। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? At human level काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? It is able to surpass human intelligence in all aspects from creativity to problem solving। मतलब कि आपकी problem solving से लेकर creativity की designing तक ये हमारे human aspect को भी, human level से भी ऊपर का काम देता है। दैट इज वाई हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भी हाइपोथेटिकल है, अभी ऐसी जनरेट एआई नहीं हुई है। एटलीस्ट जब तक ये वीडियो बन रही तब तक तो ऐसी एआई, सुपर इंटेलिजेंट एआई हैज नॉट बीन डेवलप्ड येट एंड विच इज अवेलेबल टू पब्लिक। ठीक है, इस पर रिसर्च चल रही है। टेस्ला, एलॉन मस्क वगैरह, जेनीआई, चैट जीपीटी वगैरह सब लोग इस पे काम कर रहे हैं टू डेवलप अ सुपर इंटेलिजेंट एआई, लेकिन दैट इज स्टिल टॉक अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई एआई के ऊपर और चीजें कि व्हाट इज एआई ऑल अबाउट, व्हाट टेक्नोलॉजीज डज इट होल्ड। सो एआई टेक्नोलॉजीज इंक्लूड एमएल। एमएल क्या होता है भाई? मशीन लर्निंग। वेयर सिस्टम्स लर्न फ्रॉम द डेटा एंड इंप्रूव ओवर टाइम। अब एमएल क्या होता है? इसके अंदर एक एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं हम जिसके अंदर हम डेटा सेट्स को पुट करते हैं।
इसमें डेटा सेट्स पुट करे जाते हैं जिसके बेसिस पे हमारा एल्गोरिथम लर्न करता है, इंप्रूव करता है और उसको फ्यूचर सिनेरियोज में अप्लाई करता है. दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग इज, वेयर सिस्टम्स लर्न फ्रॉम द डेटा एंड इंप्रूव ओवर टाइम. ठीक है, टाइम के साथ साथ वो इंप्रूव करता जाता है क्योंकि वो डेटा से सीखता जाता है. अब देखते हैं भाई दूसरा पॉइंट क्या है. AI टेक्नोलॉजीज ऑल्सो इंक्लूड डीप लर्निंग. डीप लर्निंग क्या होता है भाई? डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ ML, मतलब कि ML है मशीन लर्निंग, उसका भी सबसेट क्या है? डीप लर्निंग. ठीक है, डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स न्यूरल नेटवर्क्स विद मेनी लेयर्स दैट कैन एनालाइज, कंपेयर प्रॉब्लम्स इन लार्ज डेटा सेट्स. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन लार्ज डेटा सेट्स. क्या मतलब है इसका? इसके अंदर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं. न्यूरल नेटवर्क्स वो लेयर्स होती हैं, इनकी मल्टीपल लेयर्स को यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ न्यूरल नेटवर्क व्हिच इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इज अ पार्ट ऑफ डीप लर्निंग व्हिच इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? मशीन लर्निंग. ठीक है, मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग है जिसके अंदर न्यूमरस लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो कि हमारे को एनालाइज करने में और सॉल्व करने में हेल्प करती है. किनको? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, जिनके पास बहुत सारा डेटा सेट्स होते हैं. मतलब कि वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, दैट मींस वी हैव अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? डीप लर्निंग. ठीक है, तो अब भाई देख लेते हैं इजी चीजें. इजी चीजों में क्या है कि एप्लीकेशंस क्या है भाई हमारी एआई की. एआई की बहुत सारी एप्लीकेशंस है. आपको ये फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर सेवरल टूल्स अवेलेबल फॉर विच ह्यूमन हेल्प इज नॉट नीडेड, मतलब कि ह्यूमंस की जरूरत नहीं होती. एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हेल्प करती है हमारे को एआई, वेयर ह्यूमंस आर नॉट इन्वॉल्व या फिर वेरी मिनिमल इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी. सेकेंडली क्या है भाई? गेमिंग में. गेमिंग में एआई का यूज किया जाता है. थर्डली हेल्थ केयर में. हेल्थ केयर में भी एआई का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव पेयर्स एंड प्रोवाइडर्स. तो इनके अंदर हम क्या करते हैं? क्लेम्स मैनेजमेंट होती है. क्लेम्स मैनेजमेंट होता है इंश्योरेंस के अंदर. तो क्लेम्स मैनेजमेंट के अंदर ऑटोमेशन टास्क होती हैं, मेडिकल कोडिंग होती है, जो कि सब ऑटोमेट करी जाती है. किसके थ्रू? किसके थ्रू करी जाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू. दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन हेल्थ केयर. देन फोर्थली इट इज यूज्ड इन रोबोटिक्स, एजुकेशन, सोशल मीडिया एंड ऑटोमोटिव. रोबोटिक्स तो आप जानते ही होंगे भाई, एआई का यूज होता है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनते हैं. एजुकेशन में यूज किया जाता है, सोशल मीडिया में यूज किया जाता है. अब तो आप देखेंगे टीवी पे तो एआई एंकर्स आ चुके हैं, न्यूज चैनल्स वगैरह पे आप देखेंगे. सो देयर आर सेवरल एआई एंकर्स एज वेल. ठीक है, एंड सेवेंथ क्या है? ऑटोमोटिव. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है टेस्ला, क्योंकि ये ऑटोमोटिव या फिर ऑटो ड्राइविंग या सेल्फ ड्राइविंग कार्स को डेवलप करता है जिसके अंदर एआई का बहुत ही इंटेंस यूज है. दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू से टेस्ला इज यूजिंग एआई इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एट अ वेरी हाई लेवल. ठीक है, ये तो हो गई एप्लीकेशंस की बात. अब देखते हैं व्हाट ऑल कंप्राइजेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन को बनाने में क्या क्या चीजों का यूज किया जाता है. अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये तो कोडिंग रिलेटेड ही है. आपने शुरू में कहा था कि ये भाई कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है तो इसके अंदर तो सिर्फ कोडिंग वगैरह ही होगी. जो कोडिंग लोग करते हैं उसके बेसिस पे एक हमारे आर्टिफिशियल डेवलप कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर हमारे सारे आंसर उससे निकल के आते हैं. ऐसा नहीं होता है. इट इंक्लूड सेवरल अदर ब्रांचेस एज वेल. हाँ, मेजर एस्पेक्ट आपका सीएस ही रहेगा. सीएस आपका मेजर एस्पेक्ट है, बिना उसके यू वोंट बी एबल टू डेवलप एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन. ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास क्या होती है? हमारे पास होती है साइकोलॉजी. देन वी हैव न्यूरॉन साइंस, यहाँ पे हमने देखा था ना भी न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं. फॉर दैट वी हैव न्यूरॉन साइंस एंड बायोलॉजी, जिसको यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाता है. देन फिफ्थ पे है हमारे पास फिलोसफी, मैथ एंड सोशियोलॉजी. ठीक है, मैथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड सीएस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. लेकिन साथ ही साथ साइकोलॉजी, न्यूरॉन साइंस, बायोलॉजी, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी भी इसके पार्ट्स हैं विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब भाई आ जाते हैं इनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ एआई. पहले एडवांटेजेस में हम देखते हैं हमारे पास क्या है. वी हैव हाई एक्यूरेसी विद मिनिमल एरर्स, मतलब कि दे हेल्प अस प्रोवाइड विद एक्यूरेट सॉल्यूशंस जिनके अंदर एरर्स कम होते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमंस. मतलब कि अगर ये आपको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देगा
तो वो हाई एक्यूरेसी के साथ देगा एंड इट विल हैव मिनिमल एरर्स, मतलब कि उसके अंदर गलतियां कम होंगी एज कंपेयर टू अ ह्यूमंस आंसर। सेकेंडली वी हैव फास्ट स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस, मतलब कि जो हमारे को सॉल्यूशंस ये देंगे दैट विल बी एट अ वेरी हाई स्पीड, मतलब कि जितनी देर में कोई ह्यूमन सॉल्व करेगा उससे पहले हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉल्व कर पाएंगे। दैट इज व्हाई वी विल बी एबल टू गेट फास्ट आंसर्स एंड क्विकर प्रॉब्लम्स, क्विकर सॉल्यूशंस टू आवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब थर्ड पे क्या है भाई हमारे पास? थर्ड पे है हमारे पास फास्ट डिसीजन मेकिंग एंड मोर रिलायबल, क्योंकि ये बाइस्ड नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट बाइस्ड। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस बाइस्ड होते हैं, उनको इमोशनल चीज़ें इफेक्ट करती हैं, तो उनकी डिसीजन मेकिंग हैम्पर हो सकती है। लेकिन एआई के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो डिसीजन मेकिंग अनबाइस्ड तरीके से लेते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर कनेक्टेड टू इमोशन। दैट इज वाई उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो फास्ट होती है और ज़्यादा रिलायबल होती है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। ठीक है, फोर्थ एडवांटेज क्या है भाई? इट इज यूजफुल इन डेंजरस एंड रिस्की एरियाज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल डेप्थ ऑफ द ओशन में आपको एक ऑटोनोमस रोबोट भेजना है। डेप्थ ऑफ द ओशन में बहुत हाई प्रेशर होता है, आप पानी के नीचे होते हैं, सो दैट इज अ वेरी डेंजरस एरिया फॉर अ ह्यूमन टू गो एंड टू डू रिसर्च। दैट इज वाई वी सेंड रोबोट्स। चलो ये तो डेप्थ ऑफ द ओशन तब भी अर्थ पे हो गया, लेकिन मार्स पे जो रोबोट जाते हैं भाई, ह्यूमंस को भेजना तो मुश्किल है ना, मार्स का एटमॉस्फेयर हमें पता नहीं है। दैट इज व्हाई व्हाट वी डू, वी सेंड आउट रोबोट्स विच हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, दैट इज व्हाई इट कैन बी यूज्ड इन डेंजरस एंड रिस्की एरियाज। नाउ डिजिटल असिस्टेंट तो भाई हमने बात करी थी, जैसे आपका सिरी हो गया, गूगल का एआई हो गया एंड एलेक्सा हो गया। सो दीज आर ऑल डिजिटल असिस्टेंट्स। नाउ लास्टली क्या है? इट इज यूजफुल फॉर पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी का मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, आपकी सेल्फ ड्राइविंग बसेस हो गई, ट्रेन हो गई। इसके अंदर आपको ड्राइवर की नीड नहीं है एंड दे आर मोर एफिशिएंट। दैट इज व्हाई दे आर यूजफुल फॉर पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, चलो भाई ये तो हो गई इसकी एडवांटेजेस। अब देखते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई। पहला है वेरी हाई कॉस्ट ऑफ आर एंड डी एंड मेंटेनेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आर एंड डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत हाई कॉस्ट जाता है। इट इज नॉट वेरी इजी टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स या फिर एआई इंटेलिजेंस की थिंग्स या फिर टूल्स को बनाने में इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी इसको बना दे। यू नीड गुड मशीन्स टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स। ठीक है, जिसके अंदर बहुत कॉस्ट जाता है और उनकी फिर बन तो गया, फिर उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर भी काफ़ी आपको एक्सपेंसिव होता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी पैसे लगाने पड़ते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स। ठीक है, अब सेकंड क्या है? सेकंड वी हैव इज नो फीलिंग्स एंड इमोशंस। जैसे कि अभी हमने बात करी थी ऊपर कि इसके अंदर कोई फीलिंग्स एंड इमोशंस नहीं होती। ये कभी कभी हमारे लिए पॉजिटिव भी हो जाता है क्योंकि भाई डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लेकिन समटाइम्स इट लैक्स एम्पैथी। एम्पैथी एंड सिंपैथी इसके पास नहीं होती है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट एबल टू जज ह्यूमन इमोशंस। दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ एआई। नाउ थर्डली क्या है भाई? कॉम्प्लेक्सिटी। मेकिंग एंड क्रिएटिंग देम कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी पे पैसा भी है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि काफी कॉस्ट लगता है, किसी पे पैसा भी है कि एआई मशीन्स को वो डेवलप कर सकता है, लेकिन बट उसके पास इसकी नॉलेज ही नहीं होगी कि उसको डेवलप कैसे करना है, उसको कैसे बनाना है, तो फिर वो उसको डेवलप नहीं कर पाएगा एज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तब भी इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप उसको बना पाएंगे, क्योंकि उनको बनाना वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, नाउ फोर्थ क्या है? फोर्थ इज इंक्रीज्ड डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स। इसका मतलब ये है कि एज वी आर इवॉल्विंग, जो हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे कि इट इज़ ओवरली डिपेंडेंट ऑन मशीन्स। हर काम करने के लिए मशीन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पंखा लगा है तो पंखे के लिए भी रिमोट है या फिर वॉइस कंट्रोल्ड है। अब स्विच भी हटा दिए गए हैं। लाइट के लिए भी ये है कि बोलो मुंह से और लाइट जल जाती है, उसके लिए भी स्विच हटा दिए गए हैं। सो दैट इज वाई द जनरेशन दैट इज नाउ कमिंग इज इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन मशीन्स फॉर एवरी सिंगल थिंग, even of the most minimal jobs। फॉर एग्जाम्पल लाइट खोलना, पंखे खोलना, यहाँ तक कि जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह आ गई हैं। पहले ड्राइवर्स हुआ करते थे,
नाउ सेल्फ ड्राइविंग कार्स हमारे पास, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन उससे दिक्कत क्या हो रही है कि वी आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन मशीन्स। ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आप फिफ्थ पॉइंट देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जॉब कंसर्न्स आ रही हैं विच माइट टेक अवे आवर जॉब्स। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ऊपर ड्राइवर्स की जॉब तो चली ही गई। मान लो कि अगर आप ये हमारे इंडिया में या फिर किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हमारे पास वो आ जाए टैक्सीज जो कि खुद से चलती है, ऑटोनोमस टैक्सीज आ जाएं, तो जितने भी ड्राइवर्स होंगे उनकी जॉब तो चली जाएगी। उनकी जॉब तो चली जाएगी। एंड जैसे कि मैंने अभी बताया था सोशल मीडिया के अंदर, जब आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह कुछ देखेंगे आज कल, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एआई न्यूज़ एंकर्स हैं। एआई न्यूज़ एंकर्स की जगह एआई न्यूज़ एंकर्स आ रहे हैं रियल पीपल की जगह। These are the major job concerns which might take away our jobs because of the increasing use of AI। ठीक है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही था। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर कोर्स। एंड इसके आगे भी काफ़ी वीडियो में डाल चुका हूँ, तो आप उसको कंटिन्यू करके देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर अच्छी लगी वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में आप वाओ लिख सकते हैं। इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड अगर आप लिखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि रिटेंसी ज़्यादा रहती है दिमाग में। ठीक है। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।